Yes. Dr. Stevens, can I make a request to you? Tell me. ये रिपोर्ट्स देख लीजिए प्लीज। ये उस पेशेंट की हैं जिसका आपको ऑपरेशन करना है। Oh, these are Neha Gupta's reports. I have studied them. I cannot operate. It is very risky. डॉक्टर, प्लीज डोंट से नो। मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। I'll give you whatever you ask for. I can't risk somebody's life for money. आपको लगता है नेहा गुप्ता की जान को खतरा है, और मुझे लगता है कि आपकी जान को खतरा है। Stop it. What do you mean? Operate or die. हाँ बॉस। मुख्तार, हाँ बात कराओ। ये लो। हेलो। Oh, Miss Stevens. Just a second. Hello? Dad? Who is with you? They will kill us. Where are you? Let me speak to my daughter. What is the hurry, doctor? ये हाथ छीना झपटी के लिए नहीं है। ये हाथ ऑपरेशन के लिए। इन हाथों का अच्छा इस्तेमाल कीजिए और नेहा गुप्ता का ऑपरेशन कीजिए। अभी फोन कीजिए। हे भगवान, हमारी बेटी हमें लौटा के तूने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। बस एक और करिश्मा कर दे, उसे उसकी बेहोशी से छुटकारा दिला दे भगवान। हेलो। Hello? May I speak to Colonel Sharma? यस, बोल रहा हूँ। Colonel Sharma, this is Dr. Steven. I'm calling to tell you that यस डॉक्टर, व्हाट? that I'm ready to operate on your daughter Neha. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कब करेंगे ऑपरेशन? Tomorrow at 6 p.m. But Colonel Sharma, before the operation, you will have to sign the DOT. Do anything, anything. बस डॉक्टर, मेरी बेटी को आप ठीक कर दीजिए। डॉक्टर, आप तो फरिश्ता बनकर हमारे पास आए हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। शीला, शीला, आज तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। तुम रोज इनकी प्रार्थना करती हो ना, उन्होंने हमारी सुन ली। डॉक्टर स्टीवन, ये DOT क्या होता है? DOT means death on table. नो डॉक्टर, नो डेथ ऑन टेबल। आप ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन कामयाब होगा, वरना आपका SAD हो जाएगा। SAD? शॉट एंड डेड। जब तक आप नेहा का ऑपरेशन नहीं कर देते, तब तक आपकी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी डॉक्टर। सो नो DOT। क्या हुआ? क्या सोच रही है? सोच रही थी कि डॉक्टर स्टीवंस जो अभी तक ऑपरेशन करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, अचानक मान कैसे गए? मान गए हमारे लिए अच्छा है, इसके लिए हमको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। I know. और उनका भी जिन्होंने उन्हें मनाया होगा। आई थिंक डॉक्टर मुखर्जी, शायद उन्होंने मनाया होगा डॉक्टर स्टीवंस को। We must thank them. Yeah, we must. हेलो। हेलो भाई, समीर बोल रहा हूँ। समीर, आज मेरी याद कैसे आ गई? और सुना है कि तुम हॉस्पिटल में चुपके चुपके जाकर अपनों से मिलते हो। अगर मैं ये कहूँ कि आज भी मैं मिलने आ रहा हूँ तो? समीर, मैंने तुम्हें मिलने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन क्यों मिलना चाहते हो तुम? बहुत सी जरूरी बातें करनी है भाई, बहुत अहम फैसले कर रहे हैं। मिलोगे ना? कब और कहाँ मिलना चाहते हो? बस आप घर से निकलो, लोटिया पैलेस पहुंचो, मैं मिलता हूँ वहां पे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
राजीव। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे क्या देख रही हो? सोनिया, मैंने जोरावर सेठ से सब कुछ सीख लिया है कि दुश्मन से बदला दिल से नहीं, दिमाग से लेना चाहिए। समीर, तुम राजीव से मिलने जा रहे हो? ये पिस्टल लेके? आज फैसला होना ही है। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे? बहुत सारी बातें करनी है आपसे। इतना कुछ तो कह चुके हो, और क्या बाकी रह गया कहने के लिए? बहुत कुछ कहना बाकी है। बहुत दुख दिया तुमने मुझे। एक आग जल रही है मेरे सीने में भाई, अंदर से छलनी हो चुका हूं मैं। तुम्हारी वजह से मैंने अपना परिवार छोड़ा, अपना प्यार छोड़ा, एक गुमनाम जिंदगी जी रहा हूं। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। मेरे लिए एक भी रास्ता नहीं छोड़ा तुमने भाई। सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जुर्म का रास्ता। सब कुछ छीन लिया तुमने मुझसे। ये अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ भाई। समीर, कितनी कड़वाहट भरी है तुम्हारे मन में, कितनी नफरत है लोगों के लिए। अरे छोड़ क्यों नहीं देते ये सारे गिले शिकवे रंजिशें? ये सारे गिले शिकवे, ये सारी रंजिशें मैंने नफरत के खून से सींची हैं भाई। इन्हें मैं खत्म करूंगा, लेकिन ये सिर्फ कहने से खत्म नहीं होंगे। इन्हें मैं खत्म करूंगा अपने हाथों से। ये क्या कर रहे हो तुम? समीर, ये क्या कर रहे हो तुम? एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं भाई, आपके और मेरे रिश्ते की। आज सारे गिले शिकवे, सारी नफरतें, सारी रंजिशें दूर कर दूंगा। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं भाई। मैं आज सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूं भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगने लायक तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपके पैरों से तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते भाई। समीर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बात पे भरोसा करूं कि नहीं करूं। कहीं तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है? मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं। भाई, भरोसा तो मुझे भी नहीं था किसी रिश्ते में, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या इस एहसास के साथ पश्चाताप भी जुड़ा है? हाँ भाई, कितनी गलत सोच हो गई थी मेरी, और उस सोच की वजह से मैं अपने और पराये में फर्क करना भूल गया था।
अपनों का दिल दुखाने की यही सजा है समीर। जानता हूं भाई, बहुत भटका हूं, लेकिन अब मुझे अपनों का साथ चाहिए। समीर, अपने तो हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारे पास ही थे, लेकिन तुम्ही ने। लेकिन क्या भाई, अब तो मुझ पर भरोसा करो। समीर, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा करूं, लेकिन जब भरोसा टूटता है ना, तो चोट बहुत जोर से लगती है समीर। भाई, अब ये टूटा हुआ इंसान और किसको क्या चोट पहुंचाएगा? समीर, वो कहते हैं ना कि जब सुबह का भूला शाम को जब वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। मेरा मन चाहता है कि मैं इस बात पर यकीन करूं कि ऐसा ही है, लेकिन मुझे एक डर है कि कहीं तुम गुनाह के रास्ते में वापस तो नहीं लौट जाओगे। नहीं भाई, मैंने इस पवित्र रिश्ते पे जो दाग लगाए हैं, उनको मैं इस पश्चाताप की आग में मिटा देना चाहता हूं। बस मुझे अब अपना सहारा दे दो भाई, प्लीज। निकिता, आप आ गए? कहाँ चले गए थे? देखो तो मेरे साथ कौन आया है। कौन? मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुम्हारा दोषी हूं। मैंने तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन निकिता, मैं एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूं। तभी हो सकता है जब तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करूं ना करूं, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है निकिता, फर्क पड़ता है। तुम मेरे बड़े भाई की बीवी हो और इस घर की मालकिन। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं इस घर में कदम नहीं रख सकता। सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, वरना मुझे लगता रहेगा कि मैं पराया हूं। प्लीज। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू भाई। आज जो कुछ भी मेरे दिल में था सब मैंने कह दिया। थैंक यू वेरी मच। तुम ऐसा करो, तुम घर वापस आ जाओ। आऊंगा भाई, जरूर आऊंगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि आप लोग मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे, खासतौर पे मां, जब तक मां को मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो जाता, तब तक मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। समीर, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप गले लग जाओ। समीर,
मिला अपने भाई से? हो गया दोनों भाइयों का प्रेम मिलन? हाँ। अच्छा एक बात बताओ समीर, राजीव तुम्हें देख के हैरान नहीं हुआ कि अचानक तुम्हारा ज़मीर कैसे जाग उठा? अचानक तुम्हारे अंदर वो पश्चाताप की भावना कैसे जाग उठी? सोनिया, जो लोग इमोशनल होते ना वो थोड़े से बेवकूफ होते हैं। तुम्हें मेरे भाई का चेहरा देखना चाहिए था, बहुत खुश था। लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। समीर, तुमने मुझसे मेरा एक हक छीन लिया है। मैंने तुमसे क्या हक छीना? निकिता को बर्बाद करने का हक। सोनिया, तुम शायद ये भूल रही हो कि निकिता की मेरे दिल में क्या जगह है। समीर, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि जब तक निकिता राजीव की जिंदगी में है, मेरा उस तक पहुंचना नामुमकिन है। समीर, मैं चाहती हूँ कि तुम निकिता की जिंदगी में इतने जाल बिछाओ कि वो उनमें उलझकर खुद ब खुद तुम तक पहुंच जाए और मेरा राजीव तक पहुंचना आसान हो जाए। और नेहा का क्या करोगी? समीर, नेहा से मुझे कोई डर नहीं है। वो बेचारी तो हॉस्पिटल में बीमार पड़ी है। डर है तो सिर्फ निकिता से। निकिता की चिंता मत करो, वो मुझ तक पहुंच के ही रहेगी, या ये कहो कि मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। रही बात गुप्ता फैमिली की, तो उनको हैंडल करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। हाँ, राजीव, उसे तुम देख लो, तुम्हारा शिकार है। हेलो बाबा। क्या कहा तुमने? पापा कहा मुझे? जानती हो निकिता, मैं तरस गया था तुम्हारे मुंह से बाबा सुनने के लिए। आज तुमने मुझे उसी नाम से पुकारा है जिस नाम से हम लोग मिले थे। एक बार फिर से कहो ना, बाबा कहो मुझे। क्यों नहीं? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ बाबा? पूछो ना, कुछ भी पूछो। क्या तुम अभी मुझे उतना ही चाहते हो? मैं तुम्हें हर पल हर घड़ी उतना ही चाहता था जितना पहले चाहता था। मैं तुम्हें चाहना कभी बंद नहीं कर सकता निकिता। बस करो, बस करो, बंद करो तुम्हारी ये बकवास। क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? इसे मंगलसूत्र कहते हैं। ये एक सुहागन की निशानी है और मैं तुम्हारे भाई का सुहाग हूं। निकिता, वो देखो, ये भी तो मेरे भाई की पत्नी है, सुहागन है उसकी। अब तो इस खेल में और मजा आएगा। राजीव बहुत बुरे चक्रव्यूह में फंस गया है। दोनों बहनों की मांग सजा दी। बताओ, वैसे एक बात बताऊं, वो और भी बुरा फंसेगा। मैं फंसाऊंगा उसे।
बर्बाद हो जाएगा नहीं बल्कि हो गया। कितनी कमीने इंसान हो ना तुम बाबा। वैसे चालाक तो तुम भी बहुत हो निकिता। बाबा बोलकर मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। अच्छा नहीं किया तुमने। एक पल के लिए तो मैं भी ये भूल गया था कि मैं तुम्हें भूलने का सिर्फ नाटक कर रहा हूं। तुम्हें कैसे भुला सकता हूं? तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज हैं। सबसे छुपा सकता हूं, तुमसे नहीं छुपा सकता। देखना, इस सच्चाई को मैं सच में बदल के ही रहूंगा और एक दिन तुम खुद मेरे पास चल के आओ। तुम्हारी ये सच्चाई राजीव और मम्मी से अब छुप नहीं सकती। अरे समीर, तुम यहाँ? अरे भाई, कैसे हो? बहुत बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें अपने साथ देखकर बड़ी मन को तसल्ली होती है। भाई, भाभी का ऑपरेशन है तो मेरा होना तो यहाँ पे जरूरी है ना। और वैसे भी ऐसे में अपने परिवार वाले ही अपने परिवार वालों का साथ देते हैं। तुम्हारे मुंह से ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अब आप मेरे मुंह से कोई भी बुरी बात नहीं सुनोगे भाई। ये मौसम